हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? एकदम स्वस्थ और मस्त हो गए। मैं हूं जतिन पाठक और आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जतिन पाठक टॉक में। ओके, टाइटल देखकर काफ़ी कुछ हद तक आइडिया लग ही गया होगा कि आखिर आज वन साइडेड लव की बात करने वाले हैं। एक तरफा प्यार। जीवन में ये प्यार एक ऐसी चीज़ है जो जब होती है तो शुरुआत में एक तरफा ही क्यों होती है। ये कुछ ऐसा है जैसे जैसे हम चाहते हैं वो हमें नहीं चाहती, जिसे हम नहीं चाहते वो हमें चाहती है। यानी हम जो चाह रहे हैं ना वो हो नहीं रहा। तो यहाँ पर आकर के कईयों के दिल भी टूटते हैं। आप में से कितने ऐसे होंगे जो बेहद मायूस होंगे, जहाँ पर वो किसी को बहुत ही शिद्दत से प्यार करते होंगे। और क्योंकि जाहिर सी बात है आज प्यार का विषय है, वन साइडेड लव का विषय है, तो यह किसी उम्र दराज के लिए नहीं है, ना ही किसी छोटे के लिए है। ये उसके लिए है जो अब उस अवस्था को जीना शुरू कर चुका है जहाँ पर मैं और वो जो मुझे देखेगा वो समझ पाएगा कि आखिर कितना दुख है, और कितना ये भी एक अपने आप में स्ट्रगल है, रिलेशनशिप का स्ट्रगल। आप सोच रहे होंगे कि चैनल पे ये वाली बात क्यों कर रहा है, क्यों प्यार की वाली बातें क्यों कर रहा है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था, पर मैं बनावटी नहीं होने वाला, हर चीज़ रियल और ऑथेंटिक होने की कोशिश रहेगी। तो मेरे जीवन में भी एक प्यार का एक किस्सा है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि मेरा ही नहीं, ना जाने कितने मेरे दोस्तों का है जो अपने जीवन में प्यार को पाना चाहते थे। उस एक प्यार के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुके हैं, और फिर अंत में उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा, और ना जाने क्या क्या उनके जीवन में छूटता जा रहा है। हाँ, जानता हूँ वक्त घाव भर देगा आपका, लेकिन ये वक्त कब तक रहेगा। और वो जो वन साइडेड लव में इतने डेडिकेट हो जाते हैं कि अब किसी और की तरफ रुख भी नहीं कर पाते। जानते हैं, उन्होंने ये शब्द सुने हैं कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, इतने हैं हंसी इस जहाँ में लाखों हंसी, तू नहीं तो कोई और सही। मतलब वो डायलॉग है दिव्य कीर्ति सर का कि लाखों 7 बिलियन 8 बिलियन पॉपुलेशन है तो कोई ना कोई तो होगी। देख, ये कहना कोई ना कोई होगी। और पहला प्यार होना, पहला प्यार अपने आप में कमाल होता है, क्योंकि वो आपको नए नए अनुभव दे रहा होता है। वो पहला प्यार होता है आपका। वन साइडेड लव होता है ऑब्वियसली, या यूँ कहूँ कि वन साइडेड लव कुछ ज़्यादा अच्छा होता है। शायद जब तक आप दूर हो तो शायद आपको ठीक लगे, लेकिन जब आप खुद होते हो तो वो बहुत ही पेनफुल होता है। तो आज आपकी बात करने वाला हूँ। वैसे तो मैं रोज़ ही आपकी और अपनी ही बात करता हूँ, आज मैं अपने द्वारा आपकी बात करने वाला हूँ कि आप जब इस उम्र में सब करते हैं, पढ़ाई लिखाई मौज मस्ती दोस्ती यारी सब करते हैं, तो उसमें एक और चीज़ होती है, और वह है इश्क, प्यार। सुनने में अगर मेरा कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति मुझे देख रहा होगा तो और जो फॉलो करता आ रहा होगा, जब ये सुनेगा तो वो सोचेगा कि ये कहाँ हमारे यंग युवा जनरेशन जा रही है। कहीं नहीं जा रही बॉस, आप जहाँ थे वहीं पर है ही। आपने नहीं किया इश्क, आपने कभी किसी को दिल नहीं दिया। ये उम्र ही ऐसी होती है जहाँ पर, और जिसने ये उम्र का ये फेज नहीं जिया वो कैसे, किस कैटेगरी में रखूँ मैं उसको। फिर कभी तो उसको किसी न किसी पे दिल आया होगा, कभी तो मन किया होगा कि यार ये, कभी तो किसी किसी को प्यार जताया होगा। वो इंसान ही तो है। आपके इस वन साइडेड लव में, प्यार में, जो आपने धोखा खाया, जब आपने पाया कि मैं ही क्यों एफर्ट लगाऊं, सामने वाला भी क्यों अप्रोच नहीं दिखाता। आप हर बार प्यार है ये
जताते रहते हो, सामने वाला जताना तो दूर, उसको सुनता तक नहीं है। आपका प्यार इतना सच्चा होता है कि आप उसके हर मैसेज का रिप्लाई विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम देते हो। हाँ, समय समय पर आप ऐसी रील भी देखते हो कि टाइम से रिप्लाई मत दो और हाँ माइनस होता है, लेकिन आप उसके केस में ये नहीं चाहते। आपको डर लगता है, आपको एक भयानक सा डर है कि अगर उसको मैंने रिप्लाई नहीं दिया ना तो वो कहीं कहीं नाराज़ ना हो जाए, कहीं मुझे छोड़ कर ना चला जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। उसका मैसेज आया और उसको तुरंत रिप्लाई करना, ये आपके लिए प्रायोरिटी है। वो लोग वैल्यू नहीं कर पाते हैं आपकी कि आपने मैसेज किया और उसने तुरंत रिप्लाई किया। लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं आपको। मैं आपकी तरफ हूँ दोस्तों, आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे ये तो हमेशा फ्री ही रहता है, जबकि आप फ्री नहीं है। दरअसल आप फ्री नहीं है, आप किसी ना किसी काम में बिजी हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन उस पूरे दिन में आप उस प्यारे महत्वपूर्ण शख्स के लिए समय निकालना जानते हैं। यही प्यार है। और वो समय मिलेगा तो बात करेगी, समय मिलेगा तो बात करेंगे, वो टाइम मिलेगा तो कर लेगा। लेकिन आप टाइम ना भी मिले, आप टाइम निकाल के बात करते हैं। भाई मेरे लिए तो यही सच्चा प्यार होता है। जो वन साइडेड लवर होता है ना, उसको अगर सही में उसको प्यार को वैल्यू करने वाला मिल जाए तो बहुत प्यारी जोड़ी बनती है वो। मेरे लाइफ में भी ऐसा ही कुछ है। सामने से वो अप्रोच ना दिखना, क्योंकि मैं ये रिलेट इसलिए कर पा रहा हूँ या ये आप लोगों से कह पा रहा हूँ क्योंकि आपके जीवन में जो घट रहा होगा ना, तो मैं बिल्कुल अलग नहीं हूँ, या मेरे जीवन में घट रहा होगा तो आप इस मामले से अछूते नहीं हैं। आखिर मेरा मकसद क्या आज की इस वीडियो में ये बात कहने का, क्या पुराने दर्द को कुरेदना? नहीं, वो कुरेदना तो मेरा मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आखिर जब हम स्टक हो जाते हैं इस वजह से, जो मेरे लिए कहना भी पॉसिबल नहीं है कि मैं इससे बाहर निकलूं। जानता हूं कि ये दुखदाई है, जानता हूं ये तन्हाई बहुत ही बुरी है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि वो आज भी अप्रोच दे दे, आज भी वो रिप्लाई दे दे, आज भी वो उसी कन्वर्सेशन के साथ एक बार फिर से आ जाए, तो मैं सारी पुरानी बातें भुलाने को तैयार हूँ। ऐसा आप भी करते होंगे, या आप भी तैयार होंगे अंदर से? ऊपर से खूब गुस्सा आता होगा, मैं बात नहीं करूँगा, मैं आपसे मिलूँगा नहीं, मैं सोचूंगा नहीं इसके बारे में। बताओ कब आपको ख्याल नहीं आता होगा, कब आपको वो साथ में बिताए बेहतरीन पल याद नहीं आते होंगे। ये ऐसा शख्स होता है आपके जीवन में जिसके साथ समय का ही पता नहीं चलता। यहाँ से वो डायलॉग बड़ा फिट बैठता है कि वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, पर अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। तो उसके साथ वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे वक्त में आपको ये एहसास होता है कि यार बहुत हो रहा है। मैसेज का रिप्लाई करने के लिए तैयार हूँ, कोई भी बात हो सबसे पहले मानता हूँ, कभी पिचिंग नहीं करता, हर बात के लिए हाँ जी तैयार रहता हूँ, हमेशा प्यार जताता हूँ, हमेशा कहता हूँ आई लव यू, लेकिन वहाँ से सिर्फ आता है लव यू टू। जो आई ना बोल पाए, आई बोलने में उसको परेशानी हो रही हो, वो क्या खाक आपसे प्यार करता है? लेकिन उसके बावजूद भी आप कहते हो चलो कोई नहीं, लव यू तो बोला। लेकिन वो भी तब जब आप बोलते हो। कभी उसकी तरफ से ये नहीं आता कि हाँ बात की और फिर सडनली उसने कहा हो कभी कि एक बात बोलूं, आई लव यू। नहीं आता। जानता हूँ प्यार शब्दों का मोहताज नहीं है, लेकिन प्यार जताने का एहसास तो है।
कम से कम आप शब्दों में ही बयां कर सकते हो आखिर, और कैसे? शब्दों से, भावनाओं से, एक्सप्रेशन से, फीलिंग्स से। और कैसे? मूर्त बन के आप नहीं कर सकते ना। फीलिंग्स हैं आपके अंदर, आप इंसान हो, आप ह्यूमन हो। आप सख्त लौंडे हो सब जगह, लेकिन वहाँ जाके आप पिघलते हो, और इस तरह पिघलते हो कि आप नादान, आप वो झकझोरने वाले छोटे से बच्चे बन जाते हो। आप चाहते हो कि आप रूठो तो वो मनाए एक बार आपको, आप रूठते हो तो आप चाहते हो कि वो पीछे पड़े, वो बात तो करे, एफर्ट, मतलब आप एफर्ट देखना चाहते हो उसका। आप देखना चाहते हो कि आप कितना भी लड़ लोगे तो क्या वो नाराज होती है? क्योंकि जब वो नाराज होती है तो आप मनाते हो उसको, और वो मानी बहुत जल्दी जाती है। जब उसे आपसे मदद चाहिए होती है, जब से आपसे पैसे खर्च करवाने होते हैं, इसको ज़्यादा बड़े लेवल पे मत लेना, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, कोई बात नहीं। तो वो आपको बात करती है आपसे, आपका दिन मांगती है, और आप, कोई बात नहीं, आज का दिन तुम्हारे लिए। ये जो आपका प्यार है ना, वन साइडेड, ये वाकई में पवित्र है, बहुत प्यारा है, लेकिन इसकी अहमियत नहीं है। जिस वजह से आप घुट रहे हो, मैं घुट रहा हूँ। जब से मैंने ये चैनल बनाया है तब से आई रियलाइज़ कि यार यहाँ पर मैं वाकई में अपने आप को सुधार पा रहा हूँ। हर बात पर, हर परिस्थिति में, हर लहजे में मैं अपने अंदर तराश पा रहा हूँ अपने आप को। एक मूर्ति में भगवान दिखते हैं, लेकिन वो मूर्तिकार उसको भगवान बनाता है। मैं मूर्तिकार स्वयं का बनना शुरू कर चुका हूँ, और खुद को तराश रहा हूँ। मेरी हर वीडियो, चाहे कोई देखता हो या ना देखता हो, चाहे सब्सक्राइबर्स गेन होते हो या ना होते हो, व्यूज़ आते हो या ना आते हो, लेकिन मेरी हर एक वीडियो, जहाँ पर मेरे पास समय की पाबंदी में मैं एडिट नहीं दे पाता हूँ, लेकिन एक दिन आएगा जब मैं ये सब भी सीखूँगा और बेहतर करूँगा। ये मैं खुद से प्रॉमिस करता हूँ, और खुद पे इतना यकीन करता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इन सब पे भी कार्यरत हो जाऊँगा। लेकिन मैं अभी जो कार्य कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि मैं हर लेवल पे खुद को संवार देना चाहता हूँ कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है स्क्रिप्ट की। स्क्रिप्ट क्यों ज़रूरत पड़ रही है मुझे आखिर बात करनी है दिनचर्या की, आखिर मुझे बात करनी है मेरी, आखिर मुझे बात करनी है आपके, मेरे अनुभवों की, आपके साथ क्या-क्या होता है जीवन में, वो समझना है, वो एक्सप्रेस करना है। उसके लिए मुझे आखिर स्क्रिप्ट चाहिए ही क्यों? ज़रूर मैं वैल्यू करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस स्क्रिप्ट की, कि उससे होता ये है कि आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड में वो सारी बातें बोल पाते हो जो नीड है। लेकिन फ़िलहाल उसके लिए भी टैलेंट चाहिए, उसके लिए भी आपके पास स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, उसके लिए भी आपके पास काफ़ी अच्छा रिसर्च होना चाहिए, और वो सबके लिए टाइम चाहिए। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और मुझे तो यूट्यूब पे आना है, मुझे तो यूट्यूब पे वीडियो को डालना है, और वो सभी डालना है जो मैं खुलकर बोल सकूँ, जहाँ मुझे ये लगे नहीं कि मैं पाबंदी से भरा पड़ा हूँ। ये मेरा प्यार है, ये मेरा इश्क है। क्योंकि जहाँ आज भी मैं अटैच हूँ, जहाँ पर मुझे भी नहीं पता ये कैसे हुआ, बिकॉज़ ये एज ही ऐसी होती होगी जहाँ पर आपको प्यार होता ही है किसी न किसी से। लेकिन मैं वो शख्स हूँ कि मैं उसके सामने आता हूँ तो हक्का-बक्का रह जाता हूँ। मैं बोल नहीं पाता, मैं हड़बड़ा जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ तो जस्ट चेक इट आउट कि वो कहीं कुछ गलत ना लगे उसको। इतना सोचता हूँ भाई। लेकिन इन सब के मायने क्या हैं?
जब आप किसी को शिद्दत से चाहते हो, जब आप उसके लिए समय निकालते हो, आप उसके मैसेज का रिप्लाई आप करते हो, आप जब उसको रूठने पर मनाते भी हो, आप भी चाहते हो कहीं ना कहीं कि वो भी आपको मनाए, वो भी इजहार करे, वो भी कभी आपको कहे कि आज आप पे बहुत प्यार आ रहा है, आज आप बहुत प्यारे लग रहे हो। उसकी फ़ोटो पर आप कमेंट करते हो, आप कहते हो कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, प्यारे लग रहे हो। कभी वो भी आपको देख कर के एक बार कमेंट तो करे कि नाइस, आप सुंदर दिख रहे हो। भाई साहब, कभी कभार हो गया तो हो गया, बट प्यार की ये शायद ये एक शुरुआत होती है, चाहे बाद में ना हो, लेकिन प्यार के भरोसे की एक शुरुआत होती है, जहाँ पर एक दूसरे को समझना इस लेवल पर बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी तो आंखें नम हो जाती हैं, कभी कभी तो लगता है कि सब कुछ ऐसे, यदि वो नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं सेल्फ टॉक बहुत करता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता वो जीवन से जाता भी है शख्स, तो उसके बाद जीवन में आएगा बेहतर, कोई आएगा। पर जब यहाँ टूटते हैं तो फिर वो रूढ़पन आता है, वो आता है, और हो सकता है वो फिर नए साथी के साथ वो शायद वही बर्ताव हमारा हो। मैसेज करना, रिप्लाई ना देना, बात में कुछ ऐसी बात ना होना जिससे कि ये रियलाइज़ हो कि हम आपके लिए हैं, आप मेरे लिए हो। यानी वो कहीं ना कहीं वो दिल जब टूटेगा, बिखरेगा, तो वो टूटा दिल औरों को भी घाव ही देगा, जो कोई नया जीवन में आएगा। मैं इन सब से परे होना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप भी, यदि ऐसे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप जो आपकी होती जा रही है, अगर आप किसी में हैं, तो कृपया करके छोड़िएगा मत उसको, लेकिन डिटैचमेंट शुरू कर दीजिए। अगर मैं आज की वीडियो का कंक्लूजन दूं, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में कंक्लूजन दिया था एक, कि लाइफ में जो हो रहा है वो सब तय है, तो आपको डिटैच होना होगा, दूरी रखनी होगी उस जीवन से। तो इसी प्रकार से और फिर जीना होगा उसको। तो इस प्रकार से साथी जो आपके साथ है, जब आपको लग गया है उसका इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है, सो प्लीज़ आप भी अपना इन्वॉल्वमेंट हटा ही दीजिए। मत करिए आप ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाइए। जानता हूँ कि ये एक पल में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, कि आज बोला आज से ही इन्वॉल्वमेंट का नहीं होगा, क्योंकि वो अंदर आपका जो भोलापन है वो डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है कि बड़ी मुश्किल से ये आया है, आज इसको ऐसे कैसे जाने दूँ। चलो कोई नहीं, और एफर्ट देखता हूँ, क्या पता इस बार, क्या पता इस बार, क्या पता इस बार। वो जो भोलापन है, वो जो सहमापन है ना आपके अंदर का, वो बार बार आपको प्रेशर कर रहा है कि नहीं यार, ऐसे ऐसे नहीं, मत कर, ऐसे मत कर, कर ले यार, बात कर ले। मैं उस भोले इंसान को, उस प्यारे इंसान को मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप करो, लेकिन प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना कि एक दिन ज़रूर आएगा जब वो शख्स बहुत बड़ा चीट करने वाला है आपको। मेरे केस में अभी सडनली ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आएगा, और प्लीज़ उस टाइम के लिए प्रिपेयर रहना, उस टाइम के लिए तैयार रहना। वो बहुत ज़्यादा दर्द देगा आपको, सो बी प्रिपेयर, तैयार रहिएगा। और कहिएगा कि मैं तो पहले ही डिटैच था, मुझे इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो या तो आप शायर बन जाएंगे, या तो आप सिंगर बन जाएंगे, गायक, या तो आप कुछ ना कुछ आप में बेहतर होगा, देख लीजिएगा।
क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है ना, वो देख रहा है कि आपने कितना कितना इन्वॉल्वमेंट दिखाया, तो वो वैसा ही कुछ आपके लिए ढूंढेगा। तो आज की वीडियो में आप लोगों को जो मैंने बात बताने का प्रयास किया है, जानता हूँ कि ये जो कंक्लूज़न मैं दे रहा हूँ ये एक्सेप्टेबल नहीं है एकदम से तुरंत इंस्टेंटली अप्लाई कर पाना, लेकिन जस्ट प्लीज़ ट्राई, बी कॉन्शियस, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट पीछे कीजिए और धीरे धीरे समझिए कि वो अब आपका नहीं रहा, वो उसके दिल में प्यार नहीं है, अब आप चाह करके भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप मुझे जो देख रहे हैं, एकदम कॉशन बता रहा हूँ, एकदम महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ ये, कि यदि कोई आपको नहीं चाह रहा है तो प्लीज़ उस पर ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। प्यार होता है, ज़बरदस्ती करवाया नहीं जाता। जैसे आपको हुआ था, यदि उसको भी होगा और होना होगा तो हो जाएगा। आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना होगा, प्यार होना होगा, हो जाएगा। कोई घटना, कोई मोमेंट देख करके उसको प्यार होना होगा, हो जाएगा। आपने यदि ज़बरदस्ती करी तो आप मेरे लिए तो फिर आप मानवता की श्रेणी में नहीं आते। फिर आप वहशी दरिंदे हैं। आप अपनी चीज़ को पाने के लिए किसी और के भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, उसकी इंडिविजुअलिटी को आप छीन रहे हो, उसकी आज़ादी को, उसकी फ्रीडम को आप छीन रहे हो। आपसे कोई प्यार करता हो बहुत और आप उससे ना करते हो, तो आप क्या उससे ज़बरदस्ती रह पाएंगे साथ? नहीं ना, आप मना करेंगे ना, क्योंकि आप जिस फीलिंग को जी रहे हो वो अलग फीलिंग को जी रहा है। तो आप दोनों की फीलिंग्स अलग हैं। उसकी जो फीलिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है आपको लेकर कि वो आपके बिना नहीं रह सकता, और आपकी बिल्कुल भी नहीं है। तो आप क्या ज़बरदस्ती रह पाओगे? नहीं ना। और अगर वो ज़बरदस्ती करे आपके साथ, तो वो आपको, वो वाला इंसान जो थोड़ा बहुत भी प्यारा लग रहा होगा आपको, अब उसकी ज़बरदस्ती की वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा बेकार लगने लगेगा। तो हम बॉयज़ ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि नहीं यार, अब ये ऐसे कैसे, और किसी और के साथ देख लिया तो हम तो पागल ही हो जाते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता, इसको तो ये तो गई, अब मार दूंगा मैं जान से। ऐसे ना जाने कितने इंसिडेंट हो चुके हैं, न्यूज़ आ चुकी है और बहुत से होते भी हैं। तो मैं आप लोगों को जो मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप यदि वन साइडेड लवर हैं तो प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए अपनी, बट सामने वाले की भी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। अगर वो उसके दिल में आप नहीं हैं तो एक बार खुल के बात कीजिए। अगर वो मना करता है तो प्लीज़ साइड होइए, और एज अ दोस्त, एज अ फ्रेंड आप कंटिन्यू कीजिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि बिल्कुल ही नादान भाग जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं करो। दिमाग और ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, बेहतर है वो वाले सेंस आप हटा दो। फिर जो फीलिंग्स आ रही हैं, जब आएँ तुरंत आप बोलो नहीं नहीं नहीं, ये इसको पसंद नहीं है, और ये चाहती नहीं है कि कंटिन्यू हो, प्लीज़ हट जा, हट जा। धीरे धीरे मन को मनाना है, और एक दिन धीरे धीरे मन मान भी जाएगा। देखो वो फिर हो सकता है वो बेहतर दोस्त बन जाए आपका। वो आपकी ये क्वालिटी देख करके कि जी ये मेरे ऊपर प्रेशर नहीं बना रहा है, ये मेरे ऊपर दबाव नहीं बना रहा है, हो सकता है ये देखकर वो, हाँ, तो वो कुदरत का करिश्मा होगा। ऐसे इंसान बनना है आपको, और ऐसा ही मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि ठीक है, अगर वो नहीं, अभी तो मैं उस हालत में नहीं आया हूँ, अभी तो मेरे को है कि कुछ तो हो जाए, कुछ तो बात बन जाए। और बाकी भाइयों, अगर सच बोलूँ तो कभी कभी लगता है कि ये जो प्यार वाला सेक्शन है ये कुछ फिज़िकली ज़्यादा है। कहने का मतलब है, जब आप, अब वही है, मैं वीडियो में बोलूँगा तो बोलेंगे कि आप लोग बड़े ही खुल कर के बोलने वाले बंदे हो, कोई देख रहा है क्या सुन रहा है। अरे भाई, क्या देख रहा है क्या सुन रहा है, आई डोंट केयर यार। हम लड़के है थोड़ा कि हम चाहते हैं वो, मतलब दिल से प्यार तो हो, पर वो दिमाग वाला केमिकल होता है ना, वो लोचा, आप समझ पा रहे होंगे। तो हाँ, है कि गले मिलें, एक दूसरे को किस करें, ऐसा वैसा है। आप लोग भी तो लड़के लोग, कुछ ना मिले तो आपका हाथ ही काफ़ी होगा। तो ये बड़ा ही नॉटी सा हो जाएगा सुनने में, बट मेरा आज वो मतलब नहीं है कहने का, और ना ही मैं उस डायरेक्शन में इस बात को ले जाना चाह रहा हूँ।
मेरा बात यही है कि जो सच्चा प्यार होता है वो जब आप ऐसा कुछ कर रहे होते हो, मान लो आप बॉयज़ है ना ऐसा कुछ कर रहे हो, गर्लफ्रेंड की याद में लगे हुए हो हैं, तो उसके बाद भी आपको रिग्रेट नहीं होता और उसकी वो यादें आती हैं, वो याद के आने के बाद भी आप बहुत खुश हो जाते हो। तो हाँ, फिर आपको सच्चा प्यार है। आज मूड नहीं है मेरा और मैं इस तरीके से बोलने का मन भी नहीं है। कॉन्टेक्स्ट यही है कि आज की वीडियो का जो फाइनल चीज़ निकल के आती है वो ये कि आप लोगों को थोड़ा सा डिटैच होना सीखना है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है ताकि एक बड़े झटके के लिए आप तैयार रहो। और कृपया करके दबाव मत बनाना सामने वाले पे। वो नहीं अगर पसंद करते तो नहीं करते, चाहे लाख कोशिश कर लो। ज़्यादा कोशिश करोगे तो हो सकता है वो और ख़राब मामला हो जाए, जो है वो भी तो तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखें। बाय।